यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो होपफुली यू आर फाइन गुड और आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल सही चल रहा होगा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू टेक एग्जाम। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और रेलवे ने भी आपके काम पे पहल स्टार्ट किया है। जैसे कि आपको पता होगा, अभी हमारे पास रिसेंटली जो रेलवे का कैलेंडर आया था, इसमें बोला गया था कि हमारा जो एएलपी की एग्जाम है आरआरबी जेई का किस डेट में होगा। तो जिस डेट में एएलपी के लिए था उस डेट में ही एएलपी की एग्जाम हो रहा है। इसका मतलब आने वाले जो रेलवे की एग्जाम है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर होगा। तो बी एश्योर्ड अबाउट दैट, राइट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा ये एएलपी वाला है उसका कुछ हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। फी क्या है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी बात मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एंड आप लोग इस चैनल को यू कैन सब्सक्राइब। यहाँ पे हम डेली आपके लिए क्लास लेके आएंगे, सो यू हैव टू बी सब्सक्राइब दैट चैनल। ओके, चलो आ जाओ हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये आपका आ चुका है 0125 असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए जो ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ की डेट देखो, समझो। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो नोटिस जो पब्लिश हुआ था 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से हो रहा है, 12 अप्रैल से हो रहा है। लास्ट डेट जब अप्लाई कर सकते हो आप 11/5/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद लास्ट डे फॉर फी पेमेंट 13 क्या बोल सकते हो 13 मई तक आप कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन विंडो है आपका 14 से लेके 23 के बीच में आपको ओपन होगा एप्लीकेशन। अगर कोई आपने प्रॉब्लम स्टार्ट किया है या कोई प्रॉब्लम आपने किया है क्वेश्चन फॉर्म भरने के दौरान, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा क्या है 12 अप्रैल। तो आज से आपका ये जो फॉर्म फिलिंग है स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ये बोलूँगा कि जल्दी ही भर लो, है ना, अगर आप एलिजिबल हो, जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बार होता है सर्वर इशू होता है, फिर दिक्कत हो जाता है। सो क्यों हमें जोखिम लेना, है ना। तो स्टार्ट कर दो आप अपना फॉर्म भरना। अब आ जाओ, यहाँ पे बात है सर, एक बात बताओ। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं जो सीपीसी है 19,900 है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। जनरली जो 30 ईयर्स होता है, अगर आप SC ST है तो 5 ईयर्स प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा। ओबीसी में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हो, NLC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो आपको बनाना पड़ेगा, तो आपके पास 3 ईयर्स मीन्स 33 और 35। ये जनरल का है, ये आपका ओबीसी का है और ये आपका SC ST का है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको ये PDF और सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करते हैं। अब आ जाओ क्वालिफिकेशन। तो ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो या चाहे आप बीटेक हो, ये सब आपको इसमें भर सकता है आपका, है ना। अच्छा, वो स्टूडेंट नहीं भर सकता जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहा है। ऐसा होता है ना, कई बार फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वो सोचता है कि रिजल्ट आ जाएगा, मतलब अभी मैं बाद में रिजल्ट आ जाएगा मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। नहीं, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें एक अच्छी बात है, चाहे आप ITI हो, डिप्लोमा हो या इवन इंजीनियर हो, बीटेक करे हो, फिर भी यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फी की मैं बात करता हूँ दोस्त। तो जो हमारा जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उसको 500 फी लगेगा। लेकिन आप ये जानते हो, अगर एक बार एग्जाम में जब आप अपियर हो जाओगे तो आपको 400 रिफंड भी हो जाएगा। SC ST फीमेल EBC माइनॉरिटीज को जो है यहाँ लगेगा ओनली 250 और ये पूरा का पूरा रिफंडेबल है वंस यू आर गोइंग टू अपियर टू द एग्जाम, है ना। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर दो। आफ्टर दैट मतलब अभी आपको 100 ही लग रहा है, क्योंकि 400 तो बाद में रिफंड ही हो जाएगा, बस आता आप एग्जाम में अपियर होते हो। नहीं होगा रिटर्न। अब देखो सर, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले CBT1 होगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या मतलब है, ये नंबर आपका ऐड नहीं होने वाला है दोस्त फाइनल में, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इसमें क्या होगा, 60 मिनट टाइम होगा, जहां पे 75 क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्क 1/3 रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, मेंटल एबिलिटी हो जाएगा, जनरल साइंस हो जाएगा और GA जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स 40% आपको लाना ही लाना है। ओबीसी है तो आप 30%, SC है तो 30%, ST हो तो 25%, जनरल हो तो 40%। अच्छा, ये लाना ही है दोस्त। इससे अगर आपका कम हो रहा है तो वैसे भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। हालांकि अगर आपका 40% आ गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू हैव टू बी क्वालिफाई द ओवरऑल कट ऑफ आल्सो। इसके बाद इसका ओवरऑल कट ऑफ होगा, इसको भी करना पड़ेगा।
तो अच्छा सा आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। मैं भी आपके नेक्स्ट सेशन में जब मिलूंगा तो मैं बताऊंगा मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी में हमें क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में हमें क्या पढ़ना है, जनरल अवेयर्स में हमें क्या पढ़ना है, ये सारी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और इवन हम लोग आपके लिए क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं मेंटल एबिलिटी से। हमारा जो क्लास होगा ये वेरी सून आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पे क्लास स्टार्ट होगा। इट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल दैट सेक्शन हमारे पास जो भी अभी 6 महीना 5 महीना का अप्रॉक्स टाइम होगा, हम लोग इसको कवर करने का कोशिश करेंगे सारे चीज को। दैट विल बी टोटली फ्री। बट यस, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। हमारा ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेक एग्जाम करके आप सर्च करोगे, इसको आप कर लो, मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बाद क्या होगा, CBT 2 होगा जो कि मेन टेस्ट है दोस्त, इसका मार्क्स ऐड होगा। CBT 2 में भी यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट होगा, 2 पार्ट होगा। पार्ट ए होगा 90 मिनट जो 100 क्वेश्चन होगा, और पार्ट बी होगा 60 मिनट जहां पे आपको 75 क्वेश्चन होगा। पार्ट बी जस्ट क्वालिफाइंग है दोस्त, ये जो पार्ट बी है ना, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। मेन आपको पार्ट ए पे फोकस करना है, जो पार्ट ए है, ठीक है। और पार्ट ए का ही मार्क्स जो अल्टीमेटली आपको जुड़ेगा, जो ओवरऑल आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है सिर्फ पार्ट ए का। लेकिन पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और पार्ट बी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब देखो, इसके बाद अगर आपका ये हो गया CBT 2, इसके बाद आपका CWAT होगा दोस्त, जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको 42 मार्क्स करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और देखो, 70% आपका जितना मार्क्स है उसका 70% CBT 2 में जितना मार्क्स आया था उसका 70% लिया जाएगा, और 30% आपका जो CWAT में जो होगा वो लिया जाएगा। CWAT बेसिकली आपको मतलब एक दिखता है ना कि कितना मेंटल है, कैसे मेंटली एबिलिटी क्या है, मतलब आप कैसे सोच पा रहे हो, कोई चीज मैं आपको दिखाया कितना देर तक याद है, तुरंत तो नहीं भूल जा रहे हो, मेमोरी पावर कितनी ज्यादा है, बेसिकली इस तरह का होता है। मैं आपको ट्रेंड करूंगा इसके लिए, डोंट वरी। तो 30% आपका जो CWAT होता है उसका, और 70% CBT 2 का। कौन सा 2 पार्ट था, पार्ट ए, तो बहुत मेजर फोकस करना है आपको पार्ट ए पे। और अच्छी बात है, जो पार्ट ए का सिलेबस है वही आपका प्रीलिम्स जो मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है CBT 1, उसका सिलेबस बहुत हद तक सेम है। थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे जब हम CBT 2 की बात करेंगे इधर पार्ट ए के लिए, ठीक है। तो ये है आपका, और हम लोग फिर आपको यहाँ पे देख रहे हो बेस्ड ऑन CBT 2 एंड CWAT मेरिट लिस्ट, इसके बाद आपका मेडिकल और फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, एक आदमी एक ही जगह से फॉर्म भर सकते हो, मल्टीपल नहीं भर सकते हो। अगर ये सब करोगे फिर आपको क्या किया जाएगा, डिवाइडेड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल दैट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, डेली होगा क्लास। यू हैव टू बी, आपको सिंपल क्या करना है, डेली आपको क्लास अटेंड करना है। एंड एक चीज मैं श्योर कर दूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बी एश्योर्ड अबाउट दैट। और चीजें ऐसा बताया जाएगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ डेडिकेटेड सेशन फॉर दैट ये जो ALP है उसके लिए कर रहे हैं। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द सेशन, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सम अनदर इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं अगला सेशन आपके लिए इसलिए भी लेके आने वाला हूँ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक क्या है, कहां से कितना क्वेश्चन आता है, और इसको कैसे हमें गैदर करना है, कैसे वहां पे बेस्ट करना है। इस चीज पे हमें अगले फोकस करना है अगली वीडियो में, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।